तो क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। द कंसिडर द फॉलोइंग पेयर को हमें कनेक्ट करना है। पहला हमारे पास है इंडियन किंगडम्स और उनकी कैपिटल्स। ठीक है, तो हमारे पास है पहला गुर्जारा परथियार। ठीक है, दूसरा हमारा राष्ट्रकूटाता, थर्ड है हमारे पास चोला। तो अगर हम इनकी कैपिटल देखें तो सीधा सिंपल सी बात कर लो। देखो हमारे गुर्जर परथियार की कैपिटल जो हमारे पास है, ये कह रहा है कि ये मनिया खेत है। मनिया खेत होती है, नहीं, गलत है ये। गुर्जर की कैपिटल हमारे पास कन्नौज है। ठीक है जी। राजकोटाता की कैपिटल हमारे पास ये है हमारे पास, विंगी नहीं है, ये है हमारे पास माया खेत। ठीक है, चोला कैपिटल हमारे पास तंजौर। ये सही है हमारे पास बेसिकली। तो हमारा पहला गलत है, सेकंड गलत है, ओनली थर्ड गलत है, ओनली वन ऑप्शन हुआ। तो सिंपल सी बात है, परथार की हमारे पास, परिथियार की कैपिटल हमारे पास क्या है, कनौज। चोला कैपिटल हमारे पास क्या है, तंजौर। और राष्ट्रकूटारा की हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास मनिया खेत। ठीक है जी, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द रैगिंग ऑफ द बालबन। ये बालबन क्या है हमारे पास, बालबन हमारे पास जो दिल्ली के सुल्तनत के अंदर थी, एक डायनेसिटी थी, नाम था उसका शिव डायनेसिटी। ठीक है, तो शिव डायनेसिटी का जो कुसैदीन बालबर, उसके बारे में बात चल रही है। तो कह रहा ही एग्जीक्यूटेड इंडियन मुस्लिम फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। ही रिकॉग्नाइज द सेरेमनीज ऑफ द सिजदा एंड पियावोस इम्फेसिस हीज नोबल्स वर नॉट हीज इक्वल। वही क्या कहते हैं कि हम सजदा की एक कस्टम स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर हाथ को चूमना वाला सिस्टम था। ठीक है, उस सजदा कहते हैं। तो ही वॉज स्टार्टेड बाय द बालबान, ही वॉज द दिल्ली सुल्तनत अंडर द स्लेव डायनेसिटी। ठीक है जी। तो उसका आंसर होगा 1 and 2 बोथ आर राइट। आंसर है इसका सी। क्वेश्चन 76 पे चलते हैं। विद द डिफेंस ऑफ द एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ द साइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कह रहा है अगर हम पहले के टाइम पे देखा जाए तो इनमें से ऐसा क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से बढ़ रहा है। तो देखो इसका आंसर है हमारे पास सी। एक है हमारे पास विट्टी, एक है हमारे पास विशाया, और एक है हमारे पास भुक्ति। तो जो विट्टी का मतलब होता है विलेज, विशाया का मतलब होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, और भुक्ति का मतलब होता है डिवीज़न, कि एक डिवीज़न है जी, दिल्ली नॉर्थ डिवीज़न है। तो उसका मतलब आंसर इसका हमारे पास सी है। एंड दिस वॉज एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द गुप्ता एज, गुप्ता एज। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 76। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। तो हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजकोटाता किंग अमोंगा वर्षा। अमोंगा वर्षा के बारे में बात चल रही है। तो ही वॉज फाउंडर एंड द लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग ऑफ द राजकोटाता। तो ये तो बात सही है कि अमोंगा वर्षा जो हमारे पास एक लॉन्गेस्ट रूलर किंग है राजकोटाता का, ये बिल्कुल सही है। बट ही वॉज नॉट फाउंडर, तो पहला हमारा गलत हुआ। द फाउंडर ऑफ द राजकोटाता वाज दंती दुर्गा, दंती दुर्गा, तो गलत हो गया हमारे पास। द फेमस रोकल टेम्पल ऑफ द शिव एट द अलोरा वाज बिल्ड ऑफ द अमोंगा वर्षा, तो गलत बात है हमारे पास। जो हमारे पास अमोंगा वर्षा का बेटा था उसका नाम था कृष्णा, कृष्णा वन। ही मेड द रॉक कट टेम्पल ऑफ द शिवा एट द लोरा। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। ही इज एडिड विद द राइटिंग ऑफ द राजमार्गा को लिखा था, ये हमारा सही है। तो आंसर इसका वन, ओनली वन आंसर, ये सही है, कविराज मार्गा को लिखा था। नंबर 78 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म लिटरेचर। द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट एज द नोन एज द अंगास, सही बात है बिल्कुल। एंड कंपोज इन द पाली, गलत है। पाली नहीं, प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज, तो ये गलत हुआ। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर नोन एज द तिकास विच इज रिटर्न इन द संस्कृत, संस्कृत में नहीं है, पाली में। आई बात समझ में? तो ये इसके अंदर दोनों में गलत है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तनत द पीरियड, उस टाइम पे एक थे हमारे पास जिम्मीज, ZIMIS, जिम्मीज, हु वाज कॉल्ड, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें हम कहते, जैसे जो उस टाइम पे हिंदू होते थे उन्हें जिम्मीज कहते थे, और इनको कहते थे प्रोटेक्टेड पीपल। आंसर इज डी।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। रिसेंटली द ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट, ग्रीन सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट आई है। द ग्रीन बॉन्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय UNFCC इन 2010। गलत है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द IFC। इट वॉज लॉन्च्ड बाय IFC इन 2010, बिल्कुल सही है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय द RBI। गलत है, इट वॉज इशू बाय द यस बैंक इन 2015 अंडर द इंडियन फर्स्ट सोवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। दोनों गलत हो गए इसके, तो 1 and 2 दोनों हमारे गलत हो गए। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पे। कह रहा है अरेंज करो द अबाउट द बैटल ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहली बैटल हम देखें, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। द फर्स्ट बैटल जो पानीपत जो हमारे पास लिखी गई थी, लड़ी गई थी, वो थी बाबर एंड लोधी। कब? 21 अप्रैल 90। तो पहली बात तो ये थी। अब बारबल का जो बेटा था, ठीक है, बाबर का बेटा था हुमायूं। बाबर का बेटा क्या था? हुमायूं। अब हुमायूं ने लड़ाई करनी स्टार्ट करी। तो हुमायूं की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी हमारे शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी, वो थी बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा में जो हमारे पास हुई थी लड़ाई, वो हुई थी 26 जून 1539। इसके अंदर शेरशाह सूरी जीता था। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज, ये भी हमारे पास बाबर और हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक है जी, ये हुई थी 1540 के अंदर। तो अगर हम देखा जाए तो पहले दूसरा है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड है। तो आंसर इज इसका सी 213। तो याद हो गया होगा क्वेश्चन आपको, छोटा सा इंफॉर्मेशन के साथ में। 82 द 6th century BEC is often regarded as a major turning point in earlier Indian history due to which of the following। तो राइजिंग ऑफ द अल्डर स्टेट एंड सिटीज़। कह रहा जब 6th सेंचुरी थी हमारे पास BC की, उस टाइम पे एक नई नई चीज़ें हुई थी। तो क्या क्या हुई थी? कह रहे कि उस टाइम पे स्टेट्स राइज हुए थे, सिटी बनी, सही है। उस टाइम पे आयरन की ग्रोथ हुई थी, ये भी सही है। डेवलपमेंट कोइनेज हुए थे, ये भी सही है। और उस टाइम पे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये बढ़ा था हमारे पास। जो कल्चर है वो हमारे पास फ्लरिश हो गया था। तो ये हमारा उस टाइम पे बात था। तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 6th century BC। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर पे चल लेते हैं 83 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जमींदार। मुगल एम्पायर के टाइम में जमींदार की हमारी बात चल रही है। जमींदार वर द हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ द लैंड रिकॉग्नाइज बाय द मुगल रूलर। बिल्कुल ठीक है। मुगल के टाइम पे जमींदार की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है। और इट हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन द जमींदार। He also collect the tax from the peasant and given to the Mughal Empire। Second part, the judiciary and political function were performed locally by जमींदार। ये दोनों सही है। तो आंसर इज बी एंड सी। तो उस टाइम पे जो प्लेजेंट से जो पैसे खरीद, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो जमींदारी करते थे और मुगल को दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। विद द रिफरेंस ऑफ द श्री कृष्णदेवराय कंसिडर द फॉलोइंग। ही बिल्ड द न्यू सिटी कोल्ड रम इन मेमोरी ऑफ द हीज मदर नगला देवी। ठीक है, गलत है। नगला देवी ऐसा नहीं है। कृष्णदेवराय हमारे पास क्या है? देखो, विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा। विजयनगर एम्पायर, ठीक है। जो कृष्णदेवराय थे वो उसका एक एम्पायर था, पहली बात। ठीक है। कृष्णदेवराय के अंदर जो इसके अंदर एक बात और है, हजारा टेम्पल। हजारा टेम्पल भी कृष्णदेवराय ने बनवाया था। बट ही डिड नॉट बिल्ड द न्यू सिटी ऑफ द नागलापुरम इन मेमोरी ऑफ द हीज मदर। ठीक है। He was defeated at the Battle of the Talikota in 1965 by the combining the force of Deccan सुल्तान। ये भी गलत है, क्योंकि जो बैटल ऑफ, देखो, जो बैटल ऑफ तालिकोटा जो है हमारे पास, वो हमारे पास लड़ाई हुई थी किसके बीच में, वो बताओ आप। वो हुई थी देवराय का सक्सेसर की लड़ाई हुई थी, और साथ में कंबाइंड फोर्स की हुई थी, जो हमारे पास थी मिलके किस किस से, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर। ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है। ही वॉज डिफीटेड एंड द बैटल ऑफ द टेलिकोटा इन 1565 बाय द कंबाइंड फोर्स। दिस बैटल वॉज फाइट बिटवीन द अ कंबाइंड फोर्स एंड द सक्सेसर ऑफ द श्री कृष्ण देवराय नारायण।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पे। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सीला टनल किसके बीच में है? तो वो है हमारे पास तेजपुर और तवांग के बीच में। तेजपुर आता है असम के अंदर और तवांग आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आंसर है इसका डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।